नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो आप नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उसको लेकर इसी सप्ताह विज्ञापन जारी होना था, लेकिन भर्ती कहां भटक गई पता ही नहीं चल रहा। वहीं बीपीएससी है कि भर्ती पे भर्ती निकाले जा रहा है, रिजल्ट भी जारी किए जा रहा है। वहीं जो है बीटीएससी है, पता नहीं अब किस चीज का इंतजार कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी भी कहते हैं इसी सप्ताह आएगी। कौन सा इसी सप्ताह, 2025 वाला कि 2026 वाला, इस बात पे भी जो है जस्टिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्लियरिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो क्या है अपडेट, तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। बिहार के तमाम लोग जो स्वास्थ्य विभाग में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो एएनएम हो, चाहे वो जीएनएम हो, चाहे वो ड्रेसर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, ओटी वाले हो, एक्सरे वाले हो, ईसीजी वाले हो, या इसके अलावा बिहार स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो बहाली निकाली जानी है, आयुष डॉक्टर वाले हो, या डेंटल वाले हो, ऑप्थेल्मिस्ट वाले हो, या फिर काउंसलर काउंसलर वाले लोग तो जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री से मिलने भी। तो ये तमाम जो चीजें हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है, या भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी, तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि जो देखेंगे, जो लोग भी इसको लेकर जो है जिम्मेवार पर्सन है, जो इसके जिम्मेवारी लेना चाहते हैं और जिनकी ऊपर जिम्मेवारी बनती है, वे सभी लोग इस बात को कह चुके हैं कि बहाली इसी सप्ताह निकलेगी। लेकिन सप्ताह तो समाप्त हो गया, बहाली नहीं निकली। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार स्वास्थ्य विभाग के तमाम भर्तियों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाफ नर्स से, उसके बाद हम एक एक करके तमाम जो है पोस्टों के ऊपर आएंगे। देखिए, स्टाफ नर्स वालों को मेरा एक सलाह है, ये मेरा सलाह है, अपना सलाह है, जिसको लेना है ले, कि आप केस वाले मुद्दे में न पड़े। केस के चक्कर में आप पड़िएगा, आप बर्बाद हो जाइए। क्योंकि आप बिहार एएनएम 10/709 का केस देखेंगे ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में अपडेट भी नहीं मिल रहा। और आपका जो स्टाफ नर्स का केस है, उसका स्थिति देखिए यहाँ पे किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। डेट पर डेट मिलना शुरू हो चुका है। देखिए, पहले मिला 18 को, फिर 22 को, फिर 23 को, फिर 24 को और फिर 27 को। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भर्ती को आने दीजिए, इस केस के चक्कर में ना पड़िएगा, नहीं तो आप खुद भी बर्बाद होइएगा। और बिहार के तमाम जो लोग बिहार स्टाफ नर्स का फॉर्म भरना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, इस केस के चक्कर में पड़ जाएंगे और भर्ती बर्बाद हो जाएगी। ये मैं एक केस को देख चुका हूँ, मैं खुद झेल रहा हूँ उस केस को। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो है लीड कर रहे हैं उसको, तो ये चीजें हमें पता है। ये केस को लेकर के एएनएम का केस बर्बाद हो चुका है, उसी तरीके से जो है जीएनएम में भी हो जाएगा। तो बहाली गई, सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को तो अच्छा ये जी, मान लीजिए 10,000 आदमी का सैलरी नहीं देना है, काम तो चल ही रहा है, इलाज में दिक्कत किसको आ रही है? आपके घर के परिवार के लोगों को। नौकरी किसे नहीं मिल रही? आपको नहीं मिल रही है। पैसा किसका लग रहा है? आपका लग रहा है। सरकार को कुछ नहीं है इसमें, सरकार का कोई नहीं है। तो जो है आप इस सब के चक्कर में ना पड़े, आप तैयारी कीजिए, भर्ती आएगी, लेकिन कब आएगी इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, थोड़ा सा हम जो पारा मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं उनका मैसेज आपको दिखा देते हैं। इन लोगों का भी कहना था कि जो है 15 जनवरी के बाद वेबसाइट का अवलोकन करते रहिए, 2-4 दिनों के बीच जो है पारा मेडिकल समर के सभी पदों पर बहाली का विज्ञापन दिखेगा। ये बात किसका कहना है? ये कहना है बीटीएससी के सचिव का। यहाँ देखिए, बीटीएससी के सचिव ने कहा है, और बीटीएससी के सचिव ने कहकर पता नहीं छुट्टी पर चले गए हैं या भूल गए हैं, बहाली आ नहीं रही है। देखिए, हम लोग कभी कुछ नहीं बोलते इस बहाली को लेकर के, लेकिन अब जो है ना होता है, हर चीज़ का एक अंतिम होता है। अब जो इंतजार का अंत हो चुका है बहाली को लेकर के। बहाली आखिर क्यों नहीं आ रही है भाई? जब सब कुछ क्लियर हो गया तो भाई अब तो बहाली निकाल देना चाहिए। वहाँ बीपीएससी को आप देखिए कैसे एक बाद बहाली निकालता है, रिजल्ट भी जारी करता है, और बीटीएससी को बहाली निकालने में ही दिक्कत हो रही है। क्या एग्जाम लेगा और क्या रिजल्ट जारी करेगा? चुनाव है, चुनाव का पहले ये चीजें क्लियर करना है। तो पता नहीं कहाँ पे दिक्कतें हो रही है। सरकार नहीं चाह रही है, बीटीएससी नहीं चाह रहा है, कौन नहीं चाह रहा है, और बच्चे यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बीटीएससी को समझनी चाहिए कि इंतजार का भी एक लिमिट होता है, वह लिमिट क्रॉस हो चुका है। अब आप बहाली को निकालिए, यथाशीघ्र निकालिए इस बहाली को। बहुत आपने इंतजार करवा लिया। ड्रेसर का जो 3,326 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन के लिए 2,900 प्लस पोस्ट है, ओटी का 1,683 है, एक्सरे का 1,232 है, स्टाफ नर्स का 7,803 है, ईसीजी का जो है 242 है, फार्मासिस्ट का है। इसके अलावा जो है बिहार जो है
हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत कई पदों पे आना है, आयुष का आना है, नेत्र वालों का आना है, तमाम जो है पदों पे बहाली निकालनी है। कब निकलेगा, इस चीज़ का इंतजार आप सभी कर रहे हैं। इस बात का जो है, इस क्वेश्चंस का जवाब जो आप लोग खुद हमसे जो है मैसेज करके कहते हैं कि बहाली क्यों नहीं निकल रहा, इसके लिए जो जिम्मेवार है आप उस जिम्मेवारी को उनको आप नहीं बताते, उनसे आप लोग पूछते ही नहीं। बुलाया जाता है पटना में आइए तो 5 लोग पहुंचते हैं पटना में, क्योंकि नौकरी तो इन्हीं 5 को चाहिए। अभी बीटीएससी ऑफिस में बुलाया गया तो कितने लोग पहुंचे थे, 10 आदमी पहुंचा था, लेकिन नौकरी सबको चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का पता नहीं क्या रवैया है। यहाँ पे देखिए, माननीय मंत्री साहब भी कहते हैं कि जो इसी सप्ताह जो है विज्ञापन प्रकाशित होगा, लेकिन जो है होता तो नहीं है। यही तो दिक्कतें हैं कि न्यूज़पेपर में बहाली आती है, रियल में बहाली नहीं आती है। तो इन सारी चीज़ों को देखना होगा। हम लोग आगे की रणनीति तय कर रहे हैं और कि आगे हमें क्या स्टेप लेना है, क्योंकि बहाली नहीं निकल रही है। बहाली निकालने के लिए आप सभी को आगे आना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें हो सकेगी। अब ऐसा ही लग रहा है। तो तमाम लोग जो बिहार में स्वास्थ्य भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जो है 2-4 दिन और हम लोग इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं आगे के क्या प्लानिंग है और आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। देखिए, हर जगह आप जहां भी जाएंगे हर जगह यही खबरें निकल कर आएगी कि आज निकल जाएगी बहाली, तो कल निकल जाएगी बहाली। यहाँ पे देखिए, राज्य में फार्मासिस्ट टेक्नीशियन की बहाली का रास्ता साफ हुआ, लेकिन बहाली आती तो नहीं है। इसी चीज़ का तो दिक्कत हो रहा है। तो एक बहाली कम से कम निकल जाए तो चलो लगेगा कि अब चलो एक के बाद एक आए। यानी मान लीजिए पहले ड्रेसर का ही आ जाए, ड्रेसर का नहीं आता है, पहले फार्मासिस्ट का आ जाए, उसके बाद से आगे बढ़ते 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 धीरे धीरे सबका निकाल ले। कम से कम एक साथ अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रही है तो, लेकिन शुरू तो कीजिए महाराज, बीटीएससी साहब शुरू कीजिए बहाली, बहुत इंतजार हो गया। तो सभी लोग जो है बिहार स्वास्थ्य विभाग में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग और वेट कर लीजिए, 1 हफ्ते के आसपास। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कैसे क्या करना होगा। जो इसके लिए जो है पारा मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं या फिर तमाम जो लोग हैं वो आगे इसके ऊपर आपको बताएंगे क्या रणनीति होगी, कैसे क्या करना है बहाली निकालने को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है कि अभी जो है बहाली को लेकर कुछ ऐसा अपडेट नहीं आया है, कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है। तो प्लीज़ आप लोग पर्सनली बार बार मुझे कॉल मैसेज ना करें। बहाली जब भी आएगी आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से या फिर मैं अपने ग्रुप के माध्यम से आप सभी के साथ सूचित जरूर करूँगा। और जैसे ही आएगी सबको पता चल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा। तो एक ही बात को मैं रिपीट करते करते काफ़ी परेशान भी हो चुका हूँ कि बहाली क्यों नहीं रही। जो इसके लिए ऑथराइज है उससे आप लोग एक बार संपर्क कीजिए और उनसे बात कीजिए कि बहाली आखिर क्यों नहीं निकल रही है, जब सब कुछ क्लियर है। तो तमाम पदों पे बहाली आएगी, ये बात तो बिल्कुल तय है, बहाली आएगी, लेकिन डेट फिक्स नहीं हो रहा है। तो उस डेट को लेकर जो है तैयारियाँ की जाएगी आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप सभी जो है तैयारी करते रहिए, और अगर आप ड्रेसर का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो बैच स्टार्ट हो चुका है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एजुकेशनल एकेडमी नाम का एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके वहाँ से आप क्लास ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।